भाग जारी है। गौरव वल्लभ ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते। ऐसे में पार्टी में बने रहना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़। संजय निरुपम का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। गौरव वल्लभ ने दिशाहीन बताकर छोड़ी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। संजय निरुपम ने निष्कासन के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी दिशाहीन बताकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। संजय निरुपम के इस्तीफे की वजह मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से टिकट कटना है। महाविकास अघाड़ी की सीट शेयरिंग में ये सीट उद्धव गुट के खाते में गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के इस फैसले से संजय निरुपम बेहद नाराज थे। पिछले दिन संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुलकर बगावती तेवर भी दिखाए, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया और इसके बाद संजय निरुपम ने खुद कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। विकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने बगैर कांग्रेस के साथ सहमति बनाए एक खिचड़ी चोर को हमारे क्षेत्र का लोकसभा का अगला उम्मीदवार घोषित किया। मैंने साफ साफ कहा था मैं खिचड़ी चोर के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे लेटर में पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। गौरव वल्लभ का कहना है कि कांग्रेस दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी में मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूं। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। गौरव वल्लभ के इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताया जा रहा है, जिसके बाद मुखरता से कांग्रेस का पक्ष रखने वाले गौरव वल्लभ ने दिशाहीन बताकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। गौरव वल्लभ के इस फैसले के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन ने लिखा है कि एक सच्चा सनातनी कांग्रेस में नहीं रह सकता। हालांकि कांग्रेस अब इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद आज संजय निरुपम ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा अब खत्म हो चुकी है। सोनिया, राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में लड़ रहे हैं। निरुपम ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास बन चुकी है, जिसका कोई भविष्य नहीं है। बिखरी हुई पार्टी है। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और 5 के अपने कॉकस है, 5 की अपनी लॉबी है, और 5 की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। संगठन लगातार गर्त में जा रहा है। संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं,
उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया। पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक अपार्टमेंट के फ्लैट में छापेमारी की है पटना पुलिस ने। और आपको बता दें कि लखनऊ के मिलिट्री इंटेलिजेंस की इनपुट पर छापेमारी की गई है और छापेमारी में करीब 10 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। 2000 के जब्त किए गए नोट। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है। आपको बताते चले कि 9 करोड़ की डीलिंग में इन रुपए का इस्तेमाल होना था। मिलिट्री इंटेलिजेंस को जानकारी मिली थी और इसके बाद पटना पुलिस ने कार्रवाई की है। पटना के एक अपार्टमेंट में छापेमारी हुई है और आपको बताते चले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है वहां से और कुछ कैश भी जब्त किए गए हैं। 10 लाख रुपए जब्त हुए हैं। 2000 के नोट जो है वो जब्त किए गए हैं। तो 9 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ जारी है। 9 करोड़ की डीलिंग में रुपए का इस्तेमाल होना था। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, एक अपार्टमेंट में छापेमारी की है पुलिस ने। वो कौन सा अपार्टमेंट है जहां पर छापेमारी की है और वहां से कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं? पूरा मामला क्या है, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये लखनऊ से मिलिट्री इंटेलिजेंस का इनपुट मिला था और उसी इनपुट के आधार पर पटना में ही रूपतपुर थाना क्षेत्र में एक अपार्टमेंट है, दी हेरिटेज अपार्टमेंट, उसके कमरा नंबर 208 में पुलिस ने रेड कंडक्ट किया है और 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनके पास से 9,74,000 रुपए यानी तकरीबन 10 लाख रुपए जो 2000 के नोट हैं और प्रचलन में बंद हैं, उसको जब्त किया है। और जो जानकारी मिल पाई है, जो सोर्सेज है वो बता रहे हैं कि 9 करोड़ की डीलिंग में इन रुपयों का इस्तेमाल किया जाना था। इसकी जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को मिली थी, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस मामले में सभी से पूछताछ चल रही है और देखना होगा आगे पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। केवल अभी पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो टीम है वो पूछताछ में लगी हुई है। जी ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चुनावी शंखनाद के साथ झारखंड की राजनीति में आया राम गया राम का दौर अब तेज हो गया है। चुनावी समर में दूसरे दल को छोड़कर नए दल का राजनीतिक चोला पहनने वाले नेता की बाढ़ आ गई है। बात चाहे एनडीए की हो या फिर इंडिया अलायंस की, सभी दलों में अब तक कई ऐसे नेताओं को लोकसभा का टिकट मिल चुका है और कुछ टिकट लेने के लिए दल बदलने के लिए नेता जो हैं वो तैयार बैठे हैं। राजनीति में नीति और सिद्धांत की बात अब बीते जमाने की बात लगती है। अब तो पलक झपकते ही सत्ता बदल जाती है। कब कौन किस दल में चला जाए ये कहना मुश्किल है। खासकर चुनावी मौसम में आया राम गया राम के किस्से तो हर किसी की जुबान पर सुनने को मिल जाएंगे। झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर पाला बदलने और राजनीति का नया चोला पहनने का दौर चल रहा है। कुछ टिकट की दौड़ में सफल भी हो गए हैं तो कुछ दौड़ में अब भी शामिल हैं। सिंह भूमि से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा, नया ठिकाना बीजेपी। जामा से जेएमएम विधायक सीता सोरेन, नया ठिकाना बीजेपी, दुमका सीट से उम्मीदवार। मांडू से बीजेपी विधायक जेपी भाई पटेल, नया ठिकाना कांग्रेस, हजारीबाग से उम्मीदवार। ये तो हुए पाला बदलने के बाद टिकट पाने में सफल उम्मीदवार। अब जरा वैसे नाम पर भी गौर फरमाइएगा जिन्होंने या तो पाला बदल लिया है या वेटिंग लिस्ट में है। रांची से 5 बार के सांसद राम टहल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थामा। चतरा सीट के लिए राजद में घर वापसी करने वाले गिरिनाथ सिंह बीजेपी के राज परिवार का नाम भी कई दिनों से चुनावी चर्चा में है। बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे भी धनबाद से चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। पलामू से प्रभात भुइया के भी कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल को भी आया राम गया राम वाले नेताओं से परहेज नहीं है। बीजेपी के अनुसार हर बार जैसे बारिश में मेढक बाहर आ जाते हैं, ठीक उसी तरह बगैर जनाधार अवसरवादी विचारधारा विहीन नेता चुनावी मौसम में भापना जानते हैं। कांग्रेस मानती है कि अगर चुनाव में जीत चाहिए, अगर सदन में संख्या चाहिए, तो चुनावी मैदान में जीतने वाले नेताओं को मौका देना चाहिए, भले ही वो दूसरे दल से आने वाले नेता क्यों न हो। जब बारिश होता है तो मेढक अपने मान से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो राजनीति में जब चुनाव का मौसम आता है तो उस समय स्वाभाविक रूप से वैसे नेता जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है, एक दूसरा वैसे नेता जो अवसरों की तलाश करते रहते हैं कि इन अवसरों पर अगर हम किसी ऐसे पार्टी में चले जाएं जहां उन्हें लाभ हो,
तो उस अवसर का वो फायदा लेना चाहते हैं। ये चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है और स्वाभाविक तौर पे कोई भी राजनीतिक दल चुनाव इसलिए लड़ता है कि सदन में उसकी संख्या हो। अगर कोई मजबूत व्यक्ति हमारे दल में आता है तो स्वाभाविक तौर पे दल उसका स्वागत करता है। शायद इसी को राजनीति कहते हैं, जो समय के साथ भी बदलती है और अपने फायदे नुकसान के हिसाब से भी बदलती है। हाँ, ये बात जरूर है कि मौका परस्त ऐसे नेताओं की वजह से जनता को नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो कभी इस नेता से ठगे जाते हैं तो कभी उस नेता से। रांची से न्यूज 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। न्यूज 18 से खास बातचीत में सारण से एनडीए प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ये लड़ाई सैद्धांतिक रूप से लालू जी के खिलाफ है, उनकी पुत्री से नहीं है। मैं उनकी बेटी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं लालू जी के खिलाफ तब भी लड़ता था जब वो मुख्यमंत्री थे। सारण यानी छपरा एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है बिहार से जिसमें मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक जिसके बारे में जानता है। कभी लालू प्रसाद यादव क्लेम करते हैं कि वो उनकी सीट है, लेकिन 1999 में भी वहां बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी जीते थे। उसके बाद एक बार चुनाव हारे भी एक आध बार, लेकिन उन्होंने छपरा कभी छोड़ा नहीं, सारण कभी छोड़ा नहीं। उसके बाद लगातार 2009 जीते, 14 जीते, 19 जीते, लगातार राजीव प्रताप रूडी वहां से सांसद रहे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, हारे भी लालू का गढ़ बोला जाता था, फिर भी आप मैदान छोड़कर नहीं भागे वहां से। इसमें थोड़ा सा संशोधन, 1996 में पहली बार लोकसभा जीत के आया था। उस समय माननीय लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और 6 के 6 विधानसभा सीट जो मेरे संसदीय क्षेत्र सारण में था, तब छपड़ा कहा जाता था, वो सब राष्ट्रीय जनता दल का था, उसमें मंत्री भी थे। तब भी छपड़ा की जनता ने मुझे जिता के भेजा, तो मैं अपने आप समझता हूँ कि अपने आप एक अच्छी शुरुआत थी। और लालू जी के खिलाफ जब वो मुख्यमंत्री थे तब मैं लड़ता था, और उसके बाद उनके प्रत्याशी के खिलाफ लड़ा। फिर बाद में उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जो बिहार की मुख्यमंत्री थी, वो भी चुनाव लड़ी, उनके खिलाफ मैं जीता। उसके बाद उनके समधी के खिलाफ चुनाव जीता। तो मोटे तौर से पिछले 25 साल 30 साल के राजनीतिक जीवन में, हालांकि कहिए 1990 से जब मैं बिहार में विधायक था, तब से मेरा संघर्ष निरंतर लालू जी के खिलाफ चलता रहा। व्यक्तिगत तौर से लालू जी के खिलाफ मेरा चुनाव नहीं होता है। उनके सिद्धांत, उनके कार्यशैली, उनकी छवि, उनके बारे में जो बिहार ने सामना किया है, उसके खिलाफ ये सैद्धांतिक लड़ाई है। लेकिन लालू के गढ़ में रहना और लालू के गढ़ में जिसको कहा जाता है, लालू के गढ़ में जब आप लगातार जीते हो, लालू का गढ़ कैसे हुआ? नहीं, देखिए, यही तो आप लोगों को परिभाषा बदलना पड़ेगा। वो लालू जी का गढ़ नहीं है, वो राजीव प्रताप रूडी जी का गढ़ है, क्योंकि लालू जी बाहर से आके वहां लड़ते हैं। राजीव प्रताप जी का गांव छपरा संसदीय क्षेत्र है और मैं गांव में रहता हूं। लेकिन आप सब लोग एक बात से कंफ्यूज कर रहे हैं, और सभी पत्रकारों को भी मैं कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई उनकी पुत्री से नहीं है, ये लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी से है और लालू जी के सिद्धांत पर है। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय छवि, राष्ट्रीय विकास का एजेंडा तो तय करना है कि क्या आपको आज के तारीख में नरेंद्र मोदी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी चाहिए, एनडीए चाहिए, या आपको लालू प्रसाद यादव चाहिए, आपको राहुल गांधी चाहिए। ये लड़ाई वहाँ है। इसलिए सैद्धांतिक तौर से उस छोटे बच्ची के बारे में बार बार कह करके आप लोग समाचार खड़ा करना चाहते हैं, ये लड़ाई सैद्धांतिक लालू यादव जी के खिलाफ है। लोकसभा चुनाव में नेताओं के प्रचार की रफ्तार भी अब तेज हो गई है। यूं तो बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहा है, पर कुछ सीटें वीआईपी हैं। ऐसी एक सीट है सारण, जहां से पहली बार लालू प्रसाद की तीसरी बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में है। रोहिणी की सीधी टक्कर बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से है। दोनों ही नेता जोरदार प्रचार के साथ ही जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर पलटवार भी कर रहे हैं। पीले रंग की फूलों की बारिश हो रही है। फूलों से लद चुकी गाड़ी के ऊपर सवार ये हैं रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद की दूसरी बेटी, जो अपनी बड़ी बहन मीसा भारती के बाद खुद पहली बार चुनाव मैदान में हैं। सारण सीट से पिता लालू प्रसाद ने आरजेडी के टिकट पर इन्हें राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उतारा है। रोहिणी इन दिनों सारण सीट पर जीतने के लिए पसीना बहा रही हैं, जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से लगातार मिल रही हैं और सांसद महोदय के कामकाज का हिसाब भी मांग रही हैं।
न्यौछावर कर रहे हैं अपना सारा प्यार। ये बेटी भी सारण की जनता को वादा करती है कि अपना जान निछावर कर देगी, सारण की सेवा में दिन रात लगी रहेगी ये बेटी। रूढ़ी कह रहे हैं लगातार कि विकास नहीं हो पाया सारण का आपके पिताजी के कार्यकाल में। मेरे पिताजी का कार्यकाल, उसके बाद से रूढ़ी जी 10 साल में क्या करके दिखा दिए, वो अपना पहले विकास गिना है ना फिर मेरे पिताजी का। बीजेपी नेता और सारण सीट के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी भी अपने क्षेत्र में लगातार संपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। ऐसे में रोहिणी के आरोपों पर रूडी भी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। उससे बड़ी जब बंद कब हुआ तो ये भी तो पूछ लिया जाता, खुलने का बात तो बाद में है। NH-19 शुरू होकर के बंद कब हो गया ये तो कभी एक बार उनसे पूछ लीजिए कि बंद स्वीकृत कब हुआ था और काम रुक कब गया। जो बंद करवा दिए उसकी जिम्मेदारी मेरी है और जो बंद करने वाला है उससे कुछ नहीं पूछिएगा। तो बड़ा अच्छा आप लोगों का भी सवाल जवाब है। रोड बनना शुरू हुआ, अलाइनमेंट बदल दिए, काम बंद हो गया, 9 साल के बाद हम चालू करा रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में जब राज्य के मुख्यमंत्री ने चीनी मिल बंद करा दिया, पूछ रहे कि राजीव प्रताप रूडी आप चालू क्यों नहीं करा रहे। सारण के रण में राजीव प्रताप रूडी पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार उनका मुकाबला लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से है, जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। वैसे तो सारण सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है, पर अभी से ही सारण का सियासी पारा एकदम हाई है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव आज लगातार दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे। 1 घंटा विलंब से ईडी दफ्तर पहुंचने पर योगेंद्र साव ने कहा है कि पुराने मामलों से संबंधित कागजात इकट्ठा करने में देरी हुई। वहीं विधायक अंबा प्रसाद के बारे में योगेंद्र साव ने कहा कि उन्होंने ईडी से समय मांगा है। अधिकारियों से कि मेरा जितना भी केस मामला हुआ है पिछले साल में और जितना में कन्विक्टेड जो भी हुए हैं वो सारा केस का जो पिछली सरकार में हमारे ऊपर इलीगल केस हुआ और जितना तरह का मामला हुआ उसको हमने ईडी के अधिकारियों से कहा कि उसका भी जांच करने के लिए उन्होंने सारा केस का हमको डिटेल्स मांगे हैं और कुछ कागज पेपर मांगे हैं। वो सारा पेपर लेने में थोड़ा हमको विलम्ब हुआ। आज लेके जा रहे हैं, आज लेकर के अभी जा रहे हैं और निश्चित रूप से जांच सही। आज ईडी ने उन्हें दोबारा बुलाया था और उसी के बुलावे पर वो यहाँ आए हैं और उनका ये कहना है कि जो पहले से भी मामले उन पर चल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने ईडी से कहा था कि उसकी आप जांच अपने स्तर पर कर लें और उसी से संबंधित जो कागजात हैं उन कागजात को लेने में थोड़ा विलंब हुआ। इसलिए जो समय उन्हें निर्धारित किया गया था आज आने के लिए दिन के 11 बजे 1 घंटे विलंब से आए हैं। 12 बजे करीब वो यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही साथ आज उनकी बेटी और बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद को भी यहाँ बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंची हैं। वो किसी और दिन यहाँ आएंगी और ईडी के समन पर जो पूछताछ होगी उसमें वो उसका सामना करेंगी। जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से अंबा प्रसाद ने मेडिकल ग्राउंड पर ये ईडी से समय मांगा है और यहाँ से आज दूसरे दिन योगेंद्र साव से पूछताछ होगी और योगेंद्र साव पूरे ईडी के द्वारा जो पूछे जा रहे सवाल का जवाब भी देंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बस से 1 करोड़ से अधिक कैश बरामद किया है। बगोदर थाना क्षेत्र के औरा के पास नेशनल हाईवे पर बस से इसे बरामद किया गया। वहीं कैश के साथ में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे जिले भर में आचार संहिता लागू है। इसे लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के द्वारा तमाम जो थाना प्रभारी हैं, एसडीपीओ हैं, उन्हें निर्देशित किया गया है कि खासकर जो इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए पैसे का उपयोग ना हो, उसे सुनिश्चित करने के लिए जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई गई है उसके अगुवाई में लगातार छापेमारी हो रही है। और इसी दौरान छापेमारी करते हुए नेशनल हाईवे पर औरा के पास जो बगोदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, एसडीपीओ धनंजय कुमार राम की अगुवाई में महारानी बस जो बिहार के गया से कोलकाता जा रही थी, उस बस से
लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक नकद कैश की बरामदगी की गई है और बताया जा रहा है कि इस पैसे का उपयोग कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जाना था। हालांकि मौके पर गुप्त सूचना एसपी महोदय को मिली और एसपी ने तुरंत इस कार्रवाई करने के लिए एसडीपीओ धनंजय कुमार राम को निर्देशित किया और धनंजय कुमार राम की अगुवाई में छापेमारी करते हुए भी महारानी बस से 1 करोड़ से अधिक नकद कैश की बरामदगी कर ली गई है। वहीं बताया जा रहा है कि इस मामले में 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और आगे की पूछताछ पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। आरा में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव को लेकर के एक्शन में दिख रही है टीम। आपको बता दें कि 4 लाख नगद कैश की बरामदगी हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान बरामद हुई है कैश। बढ़ारा अंचलाधिकारी की कार्रवाई, फ्लाइंग स्क्वाड की टीम कार्रवाई कर रही है। आप बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, बताते चले आपको। 4 लाख नगद कैश की बरामदगी हुई है वाहन चेकिंग के दौरान। बढ़ारा अंचलाधिकारी की कार्रवाई। आरा से एक बड़ी खबर है। जिला समाहरणालय परिसर में ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आग लगने के कारण तेज धमाका हुआ है। परिसर में अफरा तफरी मच गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। हालांकि आपको बता दें कि आग किस वजह से लगी है इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बताते चले कि तेज धमाके के साथ आग लगी है। परिसर में अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत पहुंची है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। आरा से संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, जिला समाहरणालय परिसर में ट्रांसफार्मर में आग लगने की खबर सामने आ रही है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिला समाहरणालय से जुड़ा हुआ है, जहां की अचानक जो वहां ट्रांसफार्मर है उसमें आग लग गई और उस आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते तेज धमाका हुआ। उसके बाद एक तरह से कहे तो कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी मच गई, क्योंकि समाहरणालय परिसर में तमाम कई विभागों के ऑफिस है और उसमें ये धमाका कब हुआ है, कब की घटना है ये? अभी तुरंत की घटना है। अभी आग लगी है। हालांकि अभी सूचना के बाद मौके पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो पहुंची हुई है और आग बुझाने का काम जारी है। वो जो ट्रांसफार्मर है एकाएक उसमें आग लगने के कारण ब्लास्ट हो गया और आग की लपटों ने इधर उधर पकड़ ही रहा था। तब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और वहां अभी हालांकि आग को बुझाने का काम जारी है, लेकिन उसको लेकर के तो क्या इस हादसे में कोई घायल भी हुआ है वहां पर चंदन? बिल्कुल नहीं, घायल नहीं हो, चुकी कर्मचारी सब ऑफिस में काम कर रहे थे। अंदर में कुछ लोग बाहर जो सुरक्षा कर्मी है वो ट्रांसफार्मर के बगल में खड़े थे, लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर में आग लगी वो लोग किनारे हट गए। हालांकि कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ट्रांसफार्मर जो है धू धू करके पूरी तरह से जल गया है। लेकिन अभी भी मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए चंदन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।